तद्विपद्वितय त्रिसंख्यो नवकोटि मुनीश्वरान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञानं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्पन्यासः प्रमाण नयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य। इस प्रकार परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब की आज्ञा अनुसार अब हम हमारे इस अनुयोग के संचालिका महोदया आदरणीय मंजू जैन जी पाटनी के अनुसार मैंने मंगला के श्लोक पढ़े हैं और आदरणीय बहन साहब कल आप पढ़ने के इन सारे श्लोकों का उच्चारण। पंडित जी साहब मंगलाचरण संक्षेप में रोज आप करा करें, आप करो में पंडित जी साहब बहुत थोड़ा सा समय है और आपने ग्रंथ चालू कराया है वो बढ़िया से समापन हो जाए, मेरी यह भावना है। इसलिए किसी भी चीज में समय न गंवा करके हम तुरंत अपने मुद्दे पर आ जाया करेंगे तो आगे बहुत सब्जेक्ट कराने वाला पंडित जी साहब 4-4 पंक्ति भी अगर रोज हो जाएगी तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरी सबसे प्रार्थना है, हमारा उद्देश्य ये है कि हम इस ग्रंथ को शुरू करें हैं बहुत भक्ति पूर्वक और ये बिना विघ्न के पूरा हो जाए। 40 मिनट में अगर हम 10 मिनट ऐसे गंवा देंगे तो शायद हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत, अभी तक आप लोगों को कुछ नहीं, आगे बहुत कड़ा है। मैं नहीं जानती हूँ मैं कितना समझा पाऊंगी, पर मैं कितनी भी कोशिश करूंगी तो उसमें समय तो लगेगा ही ना, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इसलिए हम लोग किसी भी चीज में समय नहीं गंवा करके, पंडित जी आप तुरंत मंगलाचरण करें फिर मैं तुरंत शुरू कर दूं, मेरी ऐसी भावना है। कोई अपने मन में ठेस न पहुंचा ले इस बात से कि हम लोग को करने नहीं देती हैं। हम लोगों ने संकल्प लिया है सबने इस ग्रंथ को पूरा करने का। मैं अस्वस्थ भी बहुत रहती हूँ पंडित जी साहब, मुझे नहीं पता कब छूट जाएगा, इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है कोई भी इसको अन्यथा न लें और हम जल्दी से जल्दी स्वाध्याय पर आ जाएं तो शायद ज्यादा ठीक रहेगा। मैं इसी कारण ओंकारम बिंदु संयुक्त ये सब कुछ भी नहीं बोलती हूँ मैं, आप लोग करते रहते हैं तब तक मैं मन में कर लेती हूँ उसको, केवल इसी कारण से। नहीं तो ये सारा मंगलाचरण जो 2 भक्ति है ये है, ये सारा रोज करते हैं तो याद तो है ही है, केवल इसीलिए नहीं करते हैं कि भाई नहीं एक बड़ी चीज हम चालू किए हैं तो सरस्वती माँ की कृपा से हम लोग का पूरा हो, तो इसलिए मेरा ये सबसे अनुग्रह है। वो करेगा पंडित जी साहब, ये इतना ऐसा कोई कथा कहानी वाला ग्रुप नहीं है कि हम इसमें समय को बिताएं। ये मेरी सबसे अनुरोध है, किसी के भी मन को ठेस नहीं पहुंचे मेरी बात से। मैं भी नहीं करती हूँ मंगलाचरण, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, जबकि सारा करना चाहिए मुझे, इतना बड़ा शास्त्र कर रही हूँ, मैं अपने मन में ही कर लेती हूँ। जब तक आप लोग करते हैं मैं अपने मन में उसको कर लेती हूँ। तो ये मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। अष्टमी, जिस दिन अष्टमी चौदस रहे, जिसको जो करना हो उस दिन खुल करके करें, पर जिस दिन ये स्वाध्याय होता है पूरा समय इस स्वाध्याय को दें, ऐसी मेरी प्रार्थना है सबसे। आपकी आज्ञा का शब्दशः पालन करेंगे हम सब भाई बहन। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हमको मंगल आशीर्वाद तो प्रदान करो। आज तो किसी का भी आशीर्वाद नहीं मिला, न तो केसी जैन भैया जी साहब आए, न पारसमल जी बाबूजी ने दिया। आप हमको कम से कम हाथ उठाकर आशीर्वाद तो प्रदान करो। जनवाणी माता की आप प्रतिनिधि हैं, प्लीज। बाबूजी देंगे, मैं मंगलाचरण कर रही हूँ। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय, सत संख्यान योग द्वार ग्रंथराज की जय, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठियों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी माता जी लोगों को बंदामी बंदामी बंदामी, सभी प्रतिमाधारी को चुल्लक केलक को सबको बंदामी वंदना इच्छामी इच्छामी। बाबूजी, निमिचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो भी मेरे से बड़े हैं सबके चरणों में धोख।
पंडित जी साहब सादर प्रणाम सबको, यथायोग सादर जय जिनेन्द्र। सब सत्संख्या मेरी मेहनत सफल हो, सब सत्संख्या अनुयोग द्वार खूब बढ़िया से मन में उतार लें। मेरा तो अभी यही सबके प्रति अभी यही भावना रहती है, क्योंकि पंडित जी साहब विश्वास नहीं होगा आपको, निर्मला जी कासली वाला आई है तो पूछ सकते हैं, 4-4 5-5 घंटा दिन में इस पर हम लोग देते हैं। कभी मैं अकेले भी बहुत देती हूँ, कभी मैं निर्मला जी मिलके देते हैं, मतलब डेली 5 घंटा इस पर हम लोग दे रहे हैं समय। और उस 5 घंटा में रिजल्ट कितना निकलता है, 4 लाइन। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आगे बहुत कठिन आने वाला, क्योंकि आप लोगों को बढ़िया से समझा सकें इसलिए उतना समय दे रहे हैं। हमको समझ में आ जा रही है वो चीज, लेकिन आपको हमको खुलासा करना है तो हमको और गहराई में जाके करना पड़ेगा, तो उसमें हम इतना समय रोज दे रहे हैं। तो मैं मेरे लिए तो अभी यही मैं चाहूंगी कि ग्रुप में जितने भी लोग हैं सबको ये सत्संख्या अनुयोग द्वार खूब बढ़िया से समझ में आ जाए, ताकि इसके आगे फिर हम और कोई ग्रंथ लें तो और अच्छा सा ग्रंथ की योग्यता हमारे में आ जाए पढ़ने की। यही मेरी मंगल भावना है। कुसुम जी आई हैं तो शुरू करें पेज नंबर 12 से। पमत संजत नहीं आए क्या? निर्मला जी आई हैं तो आप शुरू करें। खोल दिया ललिता जी, खोल दिया। अच्छा, सुनाई दे रही है आवाज मेरी? हाँ हाँ हाँ, प्रणाम करती हूँ ललिता जी। हाँ। पहले तो आपसे बोलना चाहूंगी, आशीर्वाद बहुत अच्छे से दीजिए हम लोगों को। आप ऐसे डरते क्यों रहते हैं? अरे आप हमको आशीर्वाद दीजिए, हम लोग कुछ भी नहीं, आपसे सीखना सीख रहे। कितनी बड़ी आप समझते नहीं है कि आप क्या हो। आप एकदम अच्छे से दिया करिए, इसमें कोई संकोच की बात नहीं। आपको क्यों लगता है ऐसे कि हम, आप कितना जानते हो, कितना कितना कड़ा विषय पढ़ा रहे हो, कितने आश्चर्य की बात है, कितना कड़ा विषय आप हम लोग को कितना अच्छी तरह समझा रहे हो, तो फिर भी आप ऐसे करते हो। तो बहुत अच्छे से दिया करिए, आशीर्वाद मांगती हूँ आपसे। यहाँ से शुरू करना ना, पमत संजत पहुड़ी। हाँ हाँ, बोलिए प्रणव सागर जी महाराज के। पमत संजत पहुड़ी जावे, उव संत कसाय वीत राग छदुमत्थाति दबप्पमाणेन केवडिया संखेजा। षटकार नगम का सूत्र 181 है। यहाँ बोल रहे अर्थात प्रमत्त संयत से लेकर उपशांत कसाय वीत राग छद्मस्त गुण स्थान तक उपशम समय दृष्टि जीव द्रव्य प्रमाण से कितने हैं? संख्यात हैं। यहाँ 6वें से 11वें गुण स्थान तक के जीवों की संख्या संख्यात कही है। तो सर्वार्थ सिद्धि में बताया है क्या? प्रमत्ता प्रमत्त संहिता संख्यया चत्वारः औपशामिकाः साम्याक्तो सामान्योक्त संख्या। अर्थात प्रमत्त अप्रमत्त संहित संख्यात है और चारों उपशमक ओग के समान है। यहाँ भी 2 सूत्रों में 6वें आदि गुण स्थानगत जीवों की प्ररूपणा की है। यहाँ यह भी कह सकते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि में जो प्रमत्त संहितों की संख्या संख्यात कही है वह उचित ही है, क्योंकि ओग की संख्या से मात्र औपशमिक सम्यक दृष्टियों में प्रमत्त गुण स्थान वालों की संख्या कुछ कम होगी, इसलिए संख्यात कहा है। और चारों उपसमों की संख्या तो ओग के समान होगी। यदि उक्त तर्क ही यहाँ प्रस्तुत किया जाए तो हम यह विचार कर सकते हैं कि ओग में जो चारों उपशमकों की संख्या कही है उसमें क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव भी तो सम्मिलित होंगे। यदि ऐसा माना जाए तो फिर मात्र औपशमिक सम्यक दृष्टियों में चारों उपशमों की संख्या ओग के समान न होकर यहाँ भी कुछ कम होगी। ऐसी स्थिति। 1 मिनट, यहाँ संभाव भाषण हुई आप लोग को, क्या कहना चाह रहे? आपने पढ़ाया था ना? उपसम सम्यक औपसमिक, मान लीजिए कोई औपसमिक द्वितीय उपसम की बात चल रही है, उपसम श्रेणी की बात चल रही है, तो ये कह रहे हैं कि अगर हम ये कह दें कि औपसमिक जीव जितने उपसम श्रेणी में पाए जाते हैं उतने हैं क्या? उतने हैं, तो कहते हैं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्षायिक भी उपसम श्रेणी चढ़ता है ना। यहाँ ये भाषण करा रहे हैं। तो बोले इसी कारण से हम नहीं कह सकते कि औपसमिक की संख्या कितनी है, तो जितने उपसम श्रेणी में चढ़ रहे हैं सब, क्योंकि उसमें क्षायिक भी हैं, ये चीज यहाँ कह रहे हैं। चलिए, ठीक बात।
ऐसी स्थिति में प्रमता प्रमत्त संयत के लिए संख्यात कहकर विशेष प्ररूपणा करना और अन्य उपशमकों के लिए सामान्यवत कहना कुछ प्रयोजनीय नहीं हुआ। दूसरी बात, षटखंडागम सूत्र के आधार पर यदि यह सूत्र बनाए तो पृथक प्ररूपणा करने का साहस स्वयं सर्वार्थ सिद्धिकार कैसे कर सकते हैं। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अवश्य ही सर्वार्थ सिद्धिकार के समक्ष इस विषय के कोई अन्य आगम सूत्र उपलब्ध होंगे जिससे उन्होंने यह प्ररूपणा की है। इसी के विपरीत षटखंडागम सूत्र में जहां उसी विषय की प्ररूपणा के लिए एक से अधिक सूत्रों का प्रयोग किया है, वहीं सर्वार्थ सिद्धि में उसे एक सूत्र में ही समेट लिया है। जैसे संज्ञानुवादेन संगिषु मिथ्या दृष्टियादयः क्षीण कषायांताश्च चतुर्दर्शनवत् संज्ञानुवादेन संगिषु मिथ्या दृष्टियादयः क्षीण कषायांताश्च चतुर्दश दर्शनवत्। चक्षुर चक्षुर है ना? हाँ, चक्षुर। हाँ ठीक है, चक्षुर दर्शनवत अर्थात संगी मार्गना के अनुवाद से संगियों में मिथ्या दृष्टि से लेकर क्षीण कसाय तक जीवों की संख्या चक्षुर दर्शन वाले जीवों के समान है। ये सूत्र भी आया था ना, आपने पढ़ाया था तब। हाँ, संख्या में आ चुका। चक्षु दर्शन का आया था ना। इसी प्ररूपणा को षटखंडागम सूत्रों में इस तरह कहते हैं। सन्नियानुवादेन सन्निसु मिच्छा इट्ठी दव्वपमाणेन केवडिया देवेहिंसादिरेयम्। सूत्र 185। सासण सम्मा इट्ठी पहुडी जाव क्षीण कसाय वीदराग चदुमत्थाति योगम। अर्थात संगी मार्गना के अनुवाद से संगियों में मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं? देवों से कुछ अधिक हैं। सासाधन सम्यक दृष्टि गुण स्थान से लेकर क्षीण कसाय वीत राग छद्मस्त गुण स्थान तक प्रत्येक गुण स्थान में संगी जीव ओग प्रभुपना के समान हैं। पुनः विचार करें कि क्या सर्वार्थ सिद्धिकार इन दो षटखंडागम सूत्रों को समेटकर एक सूत्र बनाने की प्रक्रिया अपने अंतःकरण से स्वयं कर सकते हैं? यदि किया तो क्या प्रयोजन रहा? इससे जहां प्ररूपणा में संक्षेपीकरण हुआ, वहीं हम देखते हैं कि संख्या बताने के लिए चक्षु दर्शनवत क्यों कहा। षटखंडागम सूत्र की तर्ज पर ओघवत या सामान्यवत पूर्व की तरह क्यों नहीं कहा? कोई भी पंचम काल में जन्मा छद्मस्त परोक्ष ज्ञानी स्वतः चक्षु दर्शनवत ऐसी संख्या की प्ररूपणा नहीं कर सकता है। सर्वज्ञ के द्वारा प्ररूपित अर्थ में ही चक्षु दर्शनी के समान इस तरह गणधर आदि देवों से प्राप्त सूत्रों को ग्रहण करके ही आचार्य देव ऐसी प्ररूपणा करते हैं। इसी तरह जहां षटखंडागम सूत्रों में विभंग ज्ञानियों की संख्या मिथ्या दृष्टि जीवों में देवों से कुछ अधिक, देखें सर्वार्थ सिद्धि सूत्र 142 लिखी है, वहां सर्वार्थ सिद्धि में वह संख्या प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण असंख्यात श्रेणी प्रमाण लिखी है। गणनागत यह भेद असंख्यात संख्या की अपेक्षा भले ही समानता रखता हो, लेकिन कोई भी परोक्ष ज्ञानी अपनी तरफ से भिन्न शब्दों से सूत्र नहीं लिख सकता है, जब तक कि उन्हें पूर्वाचार्यों की वाणी से ऐसा आगम उपलब्ध न हो। इससे भी हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि में प्रस्तुत वर्णन अपने आप में अलग है और विशिष्ट है। इसके अलावा विषय में अंतर न होते हुए भी सूत्र संख्या में अंतर देखने में आता है। काल प्ररूपणा में भी संयम मार्गणा में एक ही सूत्र में सभी संयतों
और असंयतों का वर्णन कर दिया है, जैसे कि सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात शुद्धि, संहितानाम, संहितानाम, असंहितानाम च सामान्योक्तः कालः। किंतु यही बात षटखंडागम सूत्रों में 6 सूत्रों में कही है। इसी तरह ज्ञान मार्गणा में भी सम्यक ज्ञानियों का वर्णन जहाँ सर्वार्थ सिद्धि में मात्र 1 सूत्र में कहा है, वही षटखंडागम सूत्रों में 3 सूत्रों में प्ररूपणा है। इसके अलावा षटखंडागम सूत्रों में वर्णन बहुत अधिक है, चाहे संख्या प्ररूपणा हो या क्षेत्र स्पर्शन आदि प्ररूपणा हो। गतियों में भी भवन त्रिक, कल्पवासी आदि देवों का स्पर्शनादि पृथक पृथक बताया है। संख्या में योग मार्गणा आदि में प्रत्येक योगियों की संख्या अलग अलग वर्णित है। जो प्ररूपणा षटखंडागम सूत्र में नहीं है, वह भी सर्वार्थ सिद्धि में है। जैसे सर्वार्थ सिद्धि में संगी मार्गणा में संगी असंगी दोनों व्यपदेश से रहित जीवों की संख्या सामान्य उक्त कही है, किंतु षटखंडागम सूत्र में यह प्ररूपणा उपलब्ध नहीं होती है। संगी असंगी व्यपदेश से रहित जीवों की प्ररूपणा क्षेत्र आदि अनुयोग द्वार में भी षटखंडागम सूत्रों में उपलब्ध नहीं होती है। यह मात्र सर्वार्थ सिद्धि की विशेषता है। इसके अतिरिक्त कुछ सैद्धांतिक अभिप्राय की प्ररूपणा से श्री धवल से भिन्न दिखती है। तृतीय गुणस्थान में सर्वार्थ सिद्धिकार ने ज्ञान मार्गणा में मिश्र ज्ञान का उल्लेख नहीं किया है। क्यों नहीं किया? यहाँ उगेख लिखा है, गलत है ना, इसलिए मैंने उल्लेख बोल दिया। उल्लेख नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? इसका उत्तर भी मौन है। भले ही टिप्पणकार ने समझाने का प्रयास किया है, परंतु वह आचार्य पूज्यपाद देव का अभिप्राय तो नहीं कहा जा सकता है। यदि षटखंडागम सूत्रों का ही रूपांतरण सर्वार्थ सिद्धि में किया होता तो नियम से मिश्र ज्ञान का कथन भी होता, क्योंकि मूल षटखंडागम सूत्र में मिश्र ज्ञान का कथन है। इस आधार से हम सर्वार्थ सिद्धि की टीका को भी सूत्र मान सकते हैं। इसीलिए यह प्ररूपण पृथक से इन्हीं सूत्रों को मुख्य आधार बनाकर किया है। पूज्य श्री धवल सिद्धांत ग्रंथों को आधार बनाकर ही यहाँ सर्वत्र विषय का स्पष्टीकरण किया है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव के सानिध्य में इन सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने का जो अपूर्व अवसर प्राप्त हुआ, वही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। पूज्य गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से मुझ अल्पज्ञ को जो ज्ञान दिया, उसी कारण से इस महनीय कार्य को करने का साहस कर सका हूँ। गोटे गांव चातुर्मास के उपरांत बगासपुर अतिशय क्षेत्र पर इस प्रकरण को कुछ सुधी श्रावकों के समक्ष पढ़ाया था। तभी समझाते हुए यह विषय सभी को अच्छे से समझ में आया। श्रावकों ने यह विचार भी प्रस्तुत किया कि यदि स्पर्शन तथा अंतर मार्गणाओं को समझने के लिए कुछ रेखा चित्र भी यदि बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए अंतर प्ररूपणा के रेखा चित्र भी तैयार किए। स्पर्शन की प्ररूपणा के रेखा चित्र भी मुनि श्री अतुल सागर जी ने तैयार किए। इस कार्य के लिए मुनि श्री का सहयोग स्मरणीय बना। सभी प्ररूपणाओं की लेखन सामग्री यत्र तत्र बिखरी पड़ी थी। इस संयोजना में विस्तृत विद्वान पंडित रतनलाल जी बेनाडा आगरा ने उत्साह दिखाया, जिनके निमित्त से यह कार्य एक पृथक ग्रंथ के आकार में बन गया है। सत प्ररूपणा भाव और अल्प बहुत प्ररूपणा का विषय सामान्य और सरल है, सो जो का त्यों इस प्ररूपणा को निबद्ध किया गया है। सभी सुधी पाठक इन सैद्धांतिक विषयों को पठन पाठन में लेकर अपने ज्ञानावरण के क्षोभसम की वृद्धि के साथ सर्वज्ञ कथित इस वाणी पर श्रद्धान करके अपने सम्यक्त्व को और दृढ़ बनाए। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ रामटेक अतिशय क्षेत्र पर चातुर्मास हेतु विराजित ज्येष्ठ श्रेष्ठ आचार्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु। बोले मुनि प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। चलिए आज हम लोग
बहुत अच्छा उच्चारण किया कुसुम जी आपने, संस्कृत भी बहुत अच्छी पढ़ी आपने। ललिता जी, इसमें 3 नाम आए हैं, धवला जी, सर्वार सिद्धि और सठखंडा। तीनों के जो नाम आए हैं, थोड़ा सा हमें ये बताइए क्या मतलब सठखंडा मेन है, फिर धवलाची है, फिर सर्वार सिद्धि कैसे है, आप हम लोग को थोड़ा सा बताएंगे। आपने भी बोला सबसे पुराना ग्रंथ सठखंडागम है, फिर धवला जी है। सठखंडागम की उससे लेके टीका लिखी गई है धवला जी, जो वीरसेनाचार्य के द्वारा। इसमें जो मुख्य विषय है वो धवला जी से है। धवला पुस्तक 4 और 5 से ये पूरी पुस्तक बनी है। उसमें बीच बीच में जो अलग से कथन सर्वार सिद्धि में है उसको भी कोट किया गया है इसमें, पर है ये पूरा धवला जी के हिसाब से। धवला जी वीरसेनाचार्य जी ने लिखी है। हाँ, धवला जी वीर से, और सर्वार सिद्धि पूज्य पादाचार्य, और सठखंडागम पुष्पदंत भूतवली। आज हम लोग नई प्ररूपना शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों को मन से वचन से काय से मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ नाम याद करने पड़ेंगे आपको कॉपी में लिख के, अन्यथा आगे आगे भटक जाएंगे। हम शुरू करते हैं, क्या चीज लिखना होगा हम बता देंगे। शुरू कर रहे हैं। क्षेत्र मुच्यते तद द्विविधम सामान्येन विशेषेण च सामान्येन तावत मिथ्या दृष्टिनाम सर्वलोकः। अब क्षेत्र प्ररूपणा कही जाती है। सामान्य और विशेष की अपेक्षा से वह क्षेत्र 2 प्रकार का है। सामान्य से मिथ्या दृष्टि का क्षेत्र सर्वलोक है। हम सभी समझते हैं एक इंद्रिया सर्वलोक में भरे हुए हैं और एक इंद्रिय मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। तो क्या क्या कि सामान्य से कथन, अगर कोई कहे मिथ्या दृष्टि जीव कहाँ पाए जाते हैं, तो हम क्या कहेंगे सर्वलोक में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ ये विभाग नहीं किया गया कि 2 इंद्रिय कहाँ पाए जाते हैं, 3 इंद्रिय कहाँ पाए जाते हैं, 5 इंद्रिय, ये विभाग नहीं किया गया। तो साधारण से पूछा गया कि मिथ्या दृष्टि कहाँ पाए जाते हैं, तो आचार्य ने उत्तर दिया सर्वलोक में पाए जाते हैं। यहाँ सर्वलोक में जो लोक शब्द आया है उससे 7 राजू का घनात्मक लोक ग्रहण करना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं लोक से आप क्या समझे, तो 7 गुना 7 गुना 7 यानी 343 घन राजू। यहाँ लोक से हम, चूंकि हम क्षेत्र पर रूपना कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, क्षेत्र पर रूपना में क्षेत्र होता है। जैसे आप कलकत्ता से दिल्ली जा रहे हैं तो आपने कितने क्षेत्र को स्पर्श किया, कितने क्षेत्र से होकर गुजरा, तो वो कहलाता है क्षेत्र। क्षेत्र मतलब उसके सारे जिस आकाश प्रदेश पर हम जाएंगे वो हमारा स्पर्शन कहलाएगा। तो वर्तमान का होने से वर्तमान के स्पर्शन को क्षेत्र कहते हैं, और जो भूतकाल और भविष्य काल का निकालेंगे आगे आएगा उसको स्पर्शन कहते हैं। यहाँ क्षेत्र मतलब वर्तमान काल में जीव कहाँ पर रहता है, अपनी पर्याय में। वैसे तो हमेशा जीव सब जगह पाए जाते हैं, अपनी पर्याय के हिसाब से यहाँ आचार्य हमें बताएंगे कौन सा गुण स्थान में कौन सा क्षेत्र बनता है। तो क्षेत्र मतलब आकाश के प्रदेश। यहाँ 343 घन राजू, अगर कहीं पर लोक आता है कि लोक का स्पर्श किया है, तो हम क्या समझेंगे, 343 घन राजू का स्पर्श किया है। तो भावभाषा बना के रखेंगे कि लोक मतलब 343 घन राजू अथवा 7 का घन या जगत श्रेणी का घन। यहाँ सर्वलोक में जो लोक शब्द, हाँ ये हो गया, क्योंकि क्षेत्र प्रमाण अधिकार में पल्लो सायर सुई पदरो य घनंगुलो य जग सेढ़ी लोय पदरो य लोगो अट्ठ दुमाना मुने यव्वो। अर्थात पल्य, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, पल्य सागर, सूच्यांगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, जगत श्रेणी, जगत प्रतर, लोक, ये आगे आगे बड़े बड़े हैं। इनमें सबसे छोटा पल्य, उससे बड़ा सागर, उससे बड़ा सागर से बड़ा सूच्यांगुल, प्रतांगुल, घनांगुल, जगत श्रेणी, जगत प्रतर और लोक, ये 8 मान जानने चाहिए। इस गाथा में जो लोक का ग्रहण किया है वही लोक यहाँ अभीष्ट है, जो कि 7 राजू का घन प्रमाण है। 7 राजू का घन प्रमाण मतलब 7 गुना 7 गुना 7। यह सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र, अभी आपको इसमें 7 पद की, 7 पदों के द्वारा कोई भी जीव लोक को स्पर्श करता है, लोक को अपना क्षेत्र बनाता है। इन 7 पदों का नाम इसमें दिए हैं, और जो
आगे बताने जा रहे हैं, आप लोगों को याद करना होगा। सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र, सबसे पहले स्वस्थान स्वस्थान, वेदना, कसाय, मारणांतिक, उपपाद, इन 5 पद की अपेक्षा जानना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं कि यूं तो क्षेत्र सबका अलग अलग हम बताएंगे, लेकिन जो सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र आएगा वो कब कब आएगा, तो बोलते स्वस्थान में आएगा, वेदना में आएगा, कसाय में आएगा, मारणांतिक में आएगा और उपपाद पद में आएगा। जहां जहां इसका वर्णन आता जाएगा इसका हम खुलासा करते चलेंगे। चूंकि क्षेत्र पर रूपना जीवों की राशि से जानी जाती है, क्षेत्र पर रूपना की जीवों की राशि की, कितने जीव इसमें रहते हैं, अतः इन उपर्युक्त पदों वाली राशि कितनी है यह बताते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि स्वस्थान में रहने वाली राशि मतलब यहाँ राशि जो प्रयोग किया जा रहा है, जीव राशि, जीव समूह। तो क्या कहे ये जो ऊपर हमने स्वस्थान, वेदना, कसाय, मारणांतिक और उपपाद कहा, इसमें कितनी जीव राशि पाई जाती है, इस एक एक पद में कितनी जीव राशि पाई जाती है, क्या ना, उपर्युक्त पदों वाली राशि कितनी है यह बताते हैं। समस्त मिथ्या दृष्टि जीव राशि सामान्यतः अनंत है, ठीक है, हम लोग जानते हैं। इस समस्त जीव राशि के संख्यात्मक भाग से कम, शब्दों पर बहुत ध्यान देना होगा, जीव राशि के संख्यात्मक भाग से कम जीव राशि स्वस्थान पद में रहती है। किसको कहते हैं स्वस्थान? हम जहां जन्मे हैं, मैं कलकत्ता में जन्मी हूँ, कलकत्ते में अपने ही कलकत्ते में चलना फिरना, वहां के बाग बगीचे में चलना स्वस्थान कहलाता है। कलकत्ते से बाहर जाएंगे तो वो परस्थान आगे समझाएंगे, केवल अभी हम ये जाने स्वस्थान क्या है। जैसे मान लीजिए कोई देव है, अपने उसमें अपने ही विमानों में घूमता रहना, उसको स्वस्थान कहेंगे। आपका घर है, 8 तल्ले का है, उस 8 तल्ले उसमें आपने जन्म लिया है, आप उस 8 तल्ले में कहीं भी उतरते हो, चढ़ते हो, घूमते हो, बैठते हो, सोते हो, खाते हो, वह स्वस्थान कहलाता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि समस्त मिथ्या दृष्टि जीव राशि सामान्यतः अनंत है। इस समस्त जीव राशि के संख्यात्मक भाग से कम सर्व जीव राशि, माने जितनी जीव राशि है उसमें संख्यात्मक भाग से कम जीव राशि स्वस्थान पद में रहती है। इसको बहुत बढ़िया से समझिए। जैसे मान लेते हैं हम लोग सारी जीव राशि जो अनंत जीव राशि है 1000 है क्योंकि हम छोटी इसलिए संख्या लेते हैं कि हम तुरंत उसको समझ सकें। और हमने लिया संख्यात माना 5 को, हमने 1000 में 5 से भाग दिया, भागफल 200 आया। 1000 में 200 कम कर देंगे, 800 जीव स्वस्थान में रहते हैं। 1000 जीव अगर अनंत हैं, अनंत की संख्या हमने 1000 मानी, उसको संख्यात से भाग दिया, हमने संख्यात 5 माना, भाग दिया 200 आया। तो क्या करें, संख्यात में भाग कम करनी है, किसमें, उस अनंत जीव राशि में। हमने अनंत जीव राशि 1000 मानी थी, उसमें से हमने संख्यात में भाग कम कर दिया। संख्यात्मक भाग कितना आया था, भागफल से 200 आया था, हमने उसको 200 कम कर दिया, हमारे सामने 800 आ गई। वो 800 राशि एक समय में जब हम देखेंगे अनंत जीव को कि कौन जीव, ये अनंत जीव किस पद में हैं। पद मतलब स्वस्थान, वेदना, कसाय, मारणांतिक और उपपाद। अब ये 5 स्थान ऊपर आए हैं। तो हम ये देखेंगे कि भाई जैसे मान लीजिए हम 8 बजे देख रहे हैं कि भाई कितने जीव तो स्वस्थान पद में हैं, कितने जीव वेदना में हैं, कितने कसाय में हैं, कितने मारणांतिक में, मतलब बहुत से जीव तो अपने जैसे हम लोग अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। बहुत से जीव आपके कलकत्ता से फ्लाइट पकड़ रखे होंगे, बहुत से जीव क्रोध कर रहे होंगे तो कसाय वेदना में होंगे, कोई जीव को बहुत
हार्ट में दर्द आ रखा होगा तो वेदना कसाई से तड़प रहा होगा। इसी 8 बजे के समय में, इसी 8 बजे के समय में कोई मारणांतिक समुद्घात भी कर रहा होगा जो मर रहा। इसी 8 बजे के समय में कोई जीव उत्पन्न भी हो रहा होगा। बात पकड़ में आ रही है ना, कि हम कैसे समझे कि एक, मान लीजिए हम एक समय में सारे जीव को केवली भगवान को दिखा, केवली भगवान के केवल ज्ञान में झलक रहा है। क्या झलक रहा है कि अनंत जीव में से, अनंत जीव में से बहुत सारे जीव राशि तो अपने अपने में स्थित हैं, अपने अपने घरों में, अपने अपने उसमें व्यवस्थित हैं। उसका संख्यात्मक भाग कोई वेदना कर आगे बताएंगे। तो अभी हम केवल यही समझे कि वो 800 जीव राशि अपने अपने स्थान पर है। यहाँ जहाँ जन्म लिया है वहीं वो विचरण कर रही है, अपने घरों में, अपने उद्यान में, अपने बाग बगीचे में, अपने महल में, अपने शयन कक्ष में, वहीं वहीं रह रही। स्वस्थान मतलब जहाँ जन्म लिया वहीं पर विचरण करना। ये नहीं कि जिस स्थान पर लिया उस स्थान पर, कहने का मतलब उस पूरे स्थान में उसका वह स्वस्थान हो गया। तो वो कहते हैं कि ऐसी राशि कितनी है अनंत जीव में से, तो कहते हैं उस अनंत जीव में से संख्यात्मक भाग कम कर दो। संख्यात्मक भाग कम करने के बाद जो जीव राशि बची उतनी जीव राशि स्वस्थान में है। तो हमने अभी क्या भाव भाषना भाई कि अगर हम 1000 मानते हैं तो 800 जीव राशि तो स्वस्थान में है। अब बच गई 200 राशि, उसके लिए आगे क्या कह रहे हैं हम लोग पढ़ते हैं। तात्पर्य यह है कि समस्त अनंत प्रमाण जीव राशि के संख्यात भाग कर, ऊपर का चीज समझा रहे हैं मुनि महाराज। तात्पर्य यह है कि समस्त अनंत प्रमाण जीव राशि के संख्यात भाग करें और उनमें से एक संख्यात में भाग को कम करने से बची शेष राशि स्वस्थान पद में रहती है। जैसा कि हमने अभी किया कि 1000 जीव राशि हमने मानी अनंत और संख्यात 5 माना, 200 को हमने कम कर दिया तो 800 जीव राशि कहाँ है, स्वस्थान पद में है। अब 200 राशि कहाँ है आगे बताते हैं। लेकिन यह राशि भी अनंत प्रमाण ही है, अनंत प्रमाण ही रहेगी। अनंत राशि तो अनंत प्रमाण ही रहेगी। ये 1000 मान लेना, 5 मान लेना, ये तो हम इसको समझने के लिए प्रयोग कर लेते हैं। अतः इसका क्षेत्र सर्वलोक है। क्यों कह दिया सर्वलोक, क्योंकि क्या कहा ऊपर ही क्या कह के आए थे कि मिथ्या दृष्टि सर्वलोक में पाए जाते हैं। अब जैसे देख लीजिए जितने भी एक इंद्रिय या विकल इंद्रिय जहां पर एक इंद्रिय से ठसाठस भरा हुआ जो जहां वही है, और मिथ्या दृष्टि भी है। तो कह रहे हैं कि ये इसका क्षेत्र कितना है, स्वक्षेत्र में राशि कितनी है तो अनंत है, और सर्व क्षेत्र इसका कितना है तो सर्वलोक है। अब वेदना और कसाय समुद्घात गत राशि सर्व जीव राशि के संख्यात, ऊपर क्या कहा था, इस समस्त, ध्यान दीजिएगा दोनों में अंतर पकड़ाना चाह रही हूँ ताकि आप घर में पढ़ें तो आपको पकड़ में आए। ऊपर क्या कह रहा था, कह रहे थे मुनि महाराज, इस समस्त जीव राशि के संख्यात में भाग से कम। नीचे क्या कह रहे हैं, वेदना कसाय समुद्घात गत जीव राशि सर्व जीव राशि के संख्यात में भाग प्रमाण। वहां तो क्या कहते, संख्यात में भाग को समुच्ची जीव राशि से कम कर दो, और यहाँ क्या कह रहे हैं, संख्यात में भाग प्रमाण। अपने भाग दिए थे, संख्यात्मक भाग कितना आया था 200, ध्यान में होगा 200 आया था। तो हम उसको अनंत जीव राशि का संख्यात्मक भाग मानते हैं समझने के लिए, हालांकि वो भी अनंत हैं। तो वो 200 भाग प्रमाण है। इसका तात्पर्य यह है कि समस्त जीव राशि के संख्यात भाग किए जाएं तो एक संख्यात्मक भाग प्रमाण इन 2 समुद्घात राशि में आएगी। यानी जो 200 राशि बची तो कहते हैं कि ये जो वेदना स्वस्थान में तो बहुत राशि आ गई, 800 आ गई, लेकिन वेदना कसाय में कौन सी कितनी राशि मिलेगी, या कितने, यहाँ राशि मतलब रुपया पैसा नहीं, समूह, राशि मतलब समूह। किसका समूह, पुद्गलों का नहीं, जीवों का समूह। तो कितने मिलेंगे, तो कहते हैं जो संख्यात्मक भाग प्रमाण बचा उतने जीव वेदना और कसाय समुद्घात में मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 200। ये फिर समझिएगा, जैसे एक समय में हम अनंत जीव राशि को खोजें कि कौन सी राशि कहाँ है, कौन सा जीवों का समूह कहाँ है, एक समय में अगर खोजने चलेंगे तो जीव राशि हमें इस तरह से मिलेगी।
200 हो गई ना दोनों में? हाँ 200 का 100 हो गया। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, दोनों बस में यहाँ हो पर गया। इतना समझ के चलिए कि 200 जो जीव राशि है उसमें वेदना समुद्घात और कसाय समुद्घात वाले मिलेंगे। उसमें आप आधा नहीं करिए, वो आधा नहीं होगा। बस इतना है कि उसमें 2 कसाई करने वाले मिलेंगे। अब आगे देखिए क्या कहते हैं, जो कि परिमाण में अनंत प्रमाणी होगी। वो तो अनंत प्रमाण होगी, अनंत को संख्यात से भाग दिए तो अनंत ही आएगा, तो अनंत प्रमाण होगी। अतः इसका क्षेत्र भी सर्वलोक कहा है। अब यहाँ पर हम लोग समझें कि इसका क्षेत्र सर्वलोक मुनि महाराज बता रहे हैं अथवा धवला जी में वीर सेनाचार्य बता रहे हैं। कैसे? तो हम समझ के चलें कि वेदना समुद्घात और कसाय समुद्घात अपर्याप्त जीव भी करते हैं। ये दोनों समुद्घात ऐसे हैं, पर्याप्त अवस्था में हम लोग तो करते ही हैं सारे दिन। कसाई और वेदना हम लोग तो अपने अपने हिसाब से तो हम लोग समझते ही हैं, लेकिन एक इंद्रिय जीव के भी तभी तो सर्वलोक बनेगा। सर्वलोक में और कोई जीव तो पाए नहीं जाते, विकल इंद्रिय भी नहीं पाए जाते। सर्वलोक में कौन पाए जाते हैं? सूक्ष्म और बादर जीव पाए जाते हैं, जिसमें भी सूक्ष्म ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये जो वेदना और कसाय समुद्घात है, ये इनका क्षेत्र कौन सा बता दिया? पहले तो उन्होंने स्वस्थान का भी सर्वलोक बता दिया। अब कह रहे हैं कि जो वेदना और कसाय समुद्घात को प्राप्त जीव हैं, वो उनका क्षेत्र, हम क्षेत्र ध्यान रखिएगा, हम लोग क्षेत्र पर रूपना पढ़ रहे हैं, इसलिए क्षेत्रों का वर्णन चल रहा। तो इनका क्षेत्र कितना होगा वेदना कसाय समुद्घात करने वाले को? तो कहते सर्वलोक होगा। हम इसको कैसे समझे भाई? हम तो थोड़े से ढाई द्वीप में रहते हैं और वेदना कसाय तो हम ही लोग करते हैं, या देव कर लेते होंगे या नारकी कर लेते होंगे, पूरा कैसे हो जाएगा? तो एक इंद्रिय भी कसाय और वेदना समुद्घात होता है और अपर्याप्त अवस्था में भी होता है। अब यहाँ तक सारे जीव ही करते हैं। हाँ, वेदना कसाय समुद्घात सब जीव करते हैं पूरा, मतलब करते हैं। कैसे करते हैं? आप पेड़ को जाइए कुल्हाड़ी लेकर के काटने, आपको नहीं पता चलेगा। वो इतना ज्यादा उस समय क्रोध कसाय उसको होती है कि सबसे ज्यादा होती है, कसाय तो होती है, जीव है ना उसमें। आप अगर हम जल देते हैं, हाँ जल देते हैं तो वो खुश होता है, ठीक है, उस समय वो तृप्ति को प्राप्त होता है, तो पक्की बात है, उसमें तो जीव है ना। करने एक इंद्रिय का मतलब उसका शरीर, वो खुद उसमें जीव है, जीव कर रहा है। जीव में तो शक्ति है ही ना जानने समझने की। चाहे वे एक इंद्रिय में चला गया तो क्या हुआ? दिखाई नहीं पड़ेगा। तो दिखाई, एक इंद्रिय हमको दिखाई थोड़ी, समझ सब जगह भरे हुए हैं, पता भी नहीं पता पड़ेगा ना, बोल नहीं सकता ना। मारणांतिक समुद्घात को अब अपने लोग अभी तक क्या कितने पद जान रहे थे? 5 पद जाने थे। 5 पद में से हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि हम नहीं जानते कौन लिखेगा कौन नहीं, आप लोगों को याद होता चला जाए। स्वस्थान, वेदना, कसाय, मारणांतिक और उपपाद, जिसमें हमने क्या क्या जान लिया? स्वस्थान किसे कहते हैं हम लोग जान लिए। वेदना कसाय समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेदना कसाय हम लोगों के ही होती है, तो इसलिए हम सभी उससे परिचित हैं। अब आ रहा मारणांतिक समुद्घात। मारणांतिक समुद्घात सब कोई जानते होंगे। मरने के पहले कोई जीव जाता है, जहां जन्म लेना रहता है वहां का स्थान छू के आके वापस आ जाता है। इसमें ये समझ के रखिएगा कि वापस आ जाता है, जो बात कही जाती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि भी लौट करके वे आत्म शरीर के मूल शरीर में से कुछ आत्म प्रदेश निकलते हैं तेजस और कारमान वर्गना के साथ। औदारिक वर्गना उस समय, जैसे मान लीजिए हमारा औदारिक शरीर है और मरणांतिक समुद्घात ये जीव करेगा, तो तेजस और कारमान वर्गनाओं के साथ में जहां इसको जन्म लेना है वहां जाएगा, उस स्थान को छुएगा। आत्मा के प्रदेश की लाइन बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आत्मा के प्रदेश मेरे से कट के निकल के वहां जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो आत्म प्रदेश लौट के आ रहा है। हो सकता है कि उस जीव का मरण हो जाए, ऐसा भी हो सकता है वो आत्म प्रदेश उसमें जाके मिल जाएंगे, जहां वो जीव रहेगा उसमें जाके मिल जाएंगे। तो इसको मारणांतिक समुद्घात करते हैं। इसको कौन करता है? ऐसा कोई नहीं है कि सभी करते हैं या कोई नहीं करता है, ऐसा विशेष विवेचन पढ़ने को नहीं मिलता है कि किस कौन तो करता है कौन नहीं करता है। सभी जीव कर सकते हैं, एक इंद्रिय से लेकर के सब पंचेंद्रिय संगी, वैसे इसके सभी स्वामी हैं। सभी करते हो जरूरी नहीं है, सभी स्वामी हैं। मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त हुई जीव राशि भी
सर्व जीव राशि के संख्यात्मक भाग प्रमाण है। ये भी कितनी है? तुस 200 में ही है। ये भी जीव राशि कितनी पाई जाएगी? तो ये जो हमने 200 निकाला संख्यात भाग प्रमाण, संख्यात्मक भाग उतने ही प्रमाण है। अतः वेदना और कसाय समुद्घात की तरह यह भी अनंत प्रमाण है। अब अनंत मनुष्य तो होते नहीं, अनंत देव होते नहीं, अनंत नारकी होते नहीं। कौन कर रहा है? पंचेंद्रिय त्रियंच भी अनंत नहीं होते, पंचेंद्रिय योनिनी त्रियंच भी अनंत नहीं होते, पंचेंद्रिय योनिनी पुरुष भी अनंत नहीं होते। तो इस अनंत में कौन आ रहा है? वेदना कसाय मारणांतिक में ये सारे एक इंद्रिय से लेके एक इंद्रिय ही अनंत है, वही जीव राशि अनंत है। तो यहाँ से हमको भाव भासना हो रही है कि तीनों जीव राशि वेदना ये तीनों पद एक इंद्रिय में पाए जाते हैं। ये तीनों ही अनंत प्रमाण राशियां अपने जीवन के संख्यात्मक भाग प्रमाण काल तक समुद्घात करती हैं। इस एक लाइन केवल आप लोग को भाव भासना कराऊं, इस एक लाइन को समझने के लिए मेरा पसीना पसीना हो गया, ऐसे समझ लीजिए। कोई सैकड़ों बार पढ़ती रही, पकड़ में नहीं आ रही थी, पढ़ती रही पढ़ती रही पढ़ती रही। ज्ञान का 6 ऑप्शन है, आवरण हट गया तो समझ में आ गई। क्या कहना चाहते हैं? ये तीनों ही अनंत प्रमाण राशियां, क्योंकि सारी राशि अनंत प्रमाण है। कौन सी तीनों? वेदना, कसाय और मारणांतिक समुद्घात करने वाली जो तीनों अनंत राशि है, अपने जीवन के संख्यात्मक भाग प्रमाण काल तक समुद्घात करती हैं। ये कितने काल तक समुद्घात करती हैं? तो क्या पूरे पूरे जीवन में करती हैं? तो नहीं, संख्यात्मक भाग, जो इनका जीवन काल है उसका जितना इनका जीवन का काल है उसमें आप संख्यात से भाग दे दीजिए। जो काल आए उतने काल तक ये समुद्घात करती रहती हैं। कौन सा? वेदना, कसाय और मारणांतिक। इससे हम समझें कि ये जो जीव राशि है कितने अधिक काल तक वेदना और कसाय में रहती है, क्योंकि हम संख्यात से भाग दे रहे हैं, भागफल ज्यादा आ रहा है। यानी अपना सारा जीवन किसमें इनका बीतता है? वेदना और कसाय में बीतता है। और मारणांतिक लब्ध पर्याप्तक है, मर रहा, मारणांतिक कर रहा है, एक श्वास में 18 बार मारणांतिक समुद्घात कर रहा है। तो क्या कहा यहाँ आचार्य ने? क्या एकदम नहीं पकड़ में आई थी ये लाइन में, सही बताती हूँ मुझे कितना में क्या कहना चाहते हैं क्या। फिर हम और निर्मला जी दोनों मिलकर के पढ़े, दोनों मिलकर के माथा लगाए, तो तब पकड़ में आई कि आचार्य यहाँ क्या भाव भासना करा रहे हैं कि जो तीनों तरह का जो समुद्घात है अपने जीवन के संख्यात बहुभाग तक करते रहते हैं। यानी उनका जीवन किसमें बीत रहा है? जो अनंत राशि है, जो एक इंद्रिय वाली अनंत राशि है, वेदना में, कसाय में, मारणांतिक में, इन तीनों में ही इनका काल बीत रहा है। सोच के देखिए कि कितना उनको कष्ट होगा। सोच करके थोड़ी भाव भासना करिए कि मान लीजिए उनका समय 10 बरस है, तो 10 बरस में से 9 बरस तो वही वेदना, कसाय, मारणांतिक में बीत जाता है उनका। दीदी मारणांतिक में कैसे बीतेगा? मारण तो एक समय में हो जाएगा। लब्ध पर्याप्तक का बीतेगा, उसका नहीं बीतेगा। हाँ, लब्ध पर्याप्तक का, लब्ध पर्याप्तक का बीतेगा। इसीलिए ही तीनों राशियों का प्रमाण सर्व जीव राशि के संख्यात्मक भाग कहा, जो कि उक्त काल तक संचय करने की अपेक्षा है। आपके प्रश्न का उत्तर, आपने कहा कि 10 बरस आयु है तो मारणांतिक समुद्घात हमेशा कैसे करेगा। वैसे 10 वर्ष आयु वाले बहुत सारे जीव, 10 वर्ष तो हमने बहुत, दो इंद्री, 3 इंद्री का, एक अग्निकाय का तो 3 ही दिन जीव है, सबका 3 ही दिन आयु है, तो बहुत छोटी छोटी। फिर भी कहते हैं ना, काल में संचय होने से यह संख्या बैठेगी। एक बार में सब कोई मरणांतिक समुद्घात एक जीव नहीं करेगा, एक जीव तो एक ही बार करेगा, पर उसी समय में अनंत जीव मारणांतिक करते हुए पाए जाएंगे। जैसे वेदना, कसाय, एक जीव तो एक समय में तो एक जीव एक ही बार कर रहा है, पर उसी समय में कितने जीव पाए जाएंगे? तो इतने जीव पाए जाएंगे, कितने? असंख्यात भाग प्रमाण, जो कि सर्वलोक में है। इसलिए इन 4 पदों में हमको ये भाव भासना हुई कि इनका क्षेत्र कितना है। हम क्षेत्र प्ररूपणा पढ़ रहे हैं, इनका क्षेत्र कितना आया समझ में? सर्वलोक। समझ में आई होगी बात। इनका क्षेत्र कितना बना? सर्वलोक। 4 पद, अभी हम और पद आगे ले रहे हैं। 4 पद में
संख्या जीवों का क्षेत्र कितना पाया जाएगा? मिथ्या दृष्टि जीवों का, साथ में मिथ्या दृष्टि लगाना है, क्योंकि सम्यक दृष्टि सर्वलोक में नहीं पाए जाते। तो मिथ्या दृष्टि जीवों का इन 4 पदों में कितना क्षेत्र है? तो सर्वलोक है। लोक का मतलब 343 घन राजू। समझ में आया हो गया दीदी? हाँ, ध्यान ही नहीं गया, 38 हो गया। हाँ। सरस्वती स्तुति कर। ललिता जी, हाँ, वो आपने एक जरा सा, कुछ नहीं अभी कहाँ गया, ये जो आपने बताया अपर्याप्त अवस्था में समुद्घात करते हैं एक केंद्रीय जीव का, हाँ, कर सकते हैं। लब्ध पर्याप्तक, एक केंद्रीय जीव जो है लब्ध पर्याप्तक, वो अपर्याप्त अवस्था में समुद्घात कर सकते हैं ना, क्योंकि अपर्याप्त के होते हैं, वो अपर्याप्ति होते हैं। तो उसी में वेदना, कसाय, मारणांतिक, उपपाद भी उसी में आएगा, अभी आगे बताएंगे। तो पर्याप्त नहीं होगा क्या क्या उनका फिर? हाँ, लब्ध पर्याप्तकता को पर्याप्तक होगा नहीं, लब्ध पर्याप्तक जीवों का तो पर्याप्तक होगा ही नहीं, क्योंकि अपर्याप्तक ही है। बाकी और एकेंद्रीय जीव है और दूसरे कोई है, तो वो भी तो पर्याप्त अवस्था में समुद्घात करते ही है ना। बाकी सब तो दोनों बात लिखनी होगी ना अपने को। ये अनंत राशि को समझाने के लिए हमने कहा कि अनंत राशि कैसे हो जाएगी। तो चूंकि एकेंद्रीय है, एकेंद्रीय में अपर्याप्त है ना, उस हिसाब से हमने कहा कि चूंकि हमको तो अनंत समझना है ना, 100, 200, 1000, लाख रहे तो हम लोग पंचेंद्रिय में घटा दे। अनंत राशि जब भी घटेगी तो एकेंद्रीय में घटेगी। ठीक है, वो दोनों हो गया, पर्याप्त अपर्याप्त। मैं यही पूछना चाह रही थी, क्या ये गड़बड़ कैसे लिख नहीं ले, गलती बोल कर नहीं लिख ली। ललिता जी, आपने सागर से सूचांगुल और बड़ा कैसे, वो आपने कहा आगे से आगे बढ़ा, सूचांगुल तो बहुत छोटा होता है ना। अच्छा, सब दूसरी क्लास में लेंगे, बच्चे बाहर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब कल बताइएगा, कल बताइएगा। ठीक है, भूखे बैठे रहते हैं बच्चे। माया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुमदो हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन देव वजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ राजसंग जिनवानी माता की जय। सभी बड़ों को दो, सबको सादर जय जिनेंद्र। सभी प्रणाम ललिता जी, प्रणाम पंडित साहब, धन्यवाद धन्यवाद प्रणाम। बड़ों को प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। सभी को प्रणाम और जय जिनेंद्र। ललिता